Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss conversational analysis in detail. So let's proceed. कॉन्वर्सेशन एनालिसिस के अगर नाम से देखें तो हमें हमारे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि हम अपनी कॉन्वर्सेशंस को एनालाइज करते हैं, हम अपनी डिस्कशंस को जो है वो एनालाइज करते हैं. ठीक है. सो कॉन्वर्सेशन एनालिसिस लुक्स एट द ऑर्डिनरी एवरीडे स्पोकन कॉन्वर्सेशंस and aims to understand from a fine-grained analysis of the conversation how people manage their interactions. So conversation analysis जो है वो हमारी जो everyday की spoken conversations होती हैं उनको देखता है, उनको analyze करता है और ये उसका aim है कि वो understand करे कि किस तरह से जो लोग हैं अपनी interactions को manage करते हैं, किस तरह से लोग जो है ना अपनी discussions को continue करते हैं, किस तरह से end करते हैं. ठीक है. It also looks at how social relations are developed through the use of spoken discourse. दूसरा इस चीज़ को ये देखता है कि लोग जो हैं जिनके सोशल रिलेशनशिप जो डेवलप्ड होते हैं वो किस तरह से होते हैं. सिंपल हम स्पोकन डिस्कशंस के जरिए, स्पोकन स्पीच के जरिए किस तरह से जो है वो सोशल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप्ड होते हैं. ठीक है. कॉन्वर्सेशन एनालिसिस जो है इसको हम लोग CA भी कहते हैं. is an approach to study of social interaction embracing both verbal and non-verbal conduct. इस verbal और non-verbal दोनों को accept करता है ये in situations of everyday life. So एक तो ये देख रहा है कि ये ऐसी approach है जो कि social interactions को study करती है, जिसमें वो verbal को भी देखती है, non-verbal conduct को भी देखती है. ठीक है. As its name applies, CA began with the focus on casual, but its method were subsequently adapted to embrace some more task and institution-centered interactions, such as those occurring in doctor's office, courts, law enforcement, educational setting and the mass media. So कहते हैं कि पहले तो ये था कि इसका जो फोकस था वो कैजुअल चीज़ों पे था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये हमारे पास मोर टास्क एंड इंस्टीट्यूशन सेंटर इंट्रैक्शंस जो है, मतलब जो डॉक्टर्स के ऑफिस में इंट्रैक्शंस होती हैं, कोर्ट्स में होती हैं, लॉ एनफोर्समेंट वगैरह में होती हैं, एजुकेशनल सेटिंग्स में होती हैं, इन जो प्लेसेस के ऊपर जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं इनको भी जो है वो फोकस कर रहा है. ठीक है. So CA was developed in the late 1960s and early 1970s principally by the sociologist जो हैं वो हार्वे सैक्स and his close associates एमेनुअल एंड गेल जेफरसन. ठीक है. सो आज जो है अगर हम कॉन्वर्सेशन एनालिसिस की बात करें, इस इस्टेब्लिश्ड मेथड यूज हम इसको सोशियोलॉजी में यूज़ करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ करते हैं, हम लिंग्विस्टिक्स में यूज़ करते हैं, हम स्पीच कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं एंड साइकोलॉजी में भी हमारे पास कॉन्वर्सेशन एनालिसिस यूज़ होते हैं. ठीक है. सो कॉन्वर्सेशन एनालिसिस जो है यहाँ इन्होंने जो SSJ मॉडल है, हम कॉन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर SSJ मॉडल को डिस्कस करते हैं. अब SSJ मॉडल जो है वो एक्चुअली में ये तीनों जो हमारे पास हमने सोशियोलॉजिस्ट देखे थे इनके नाम से रखा गया, जिसमें है सैक का एक नाम आ गया, एक है दूसरा हमारे पास ऐसा आता है स्केरगोल्फ का और तीसरा हमारे पास आता है जे जेफरसन का. ठीक है. सो SSJ मॉडल जो है वो आर्ग्यू करता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ टर्न टेकिंग मैकेनिज्म. सो ये एक्चुअली में जो SSJ मॉडल है ये हमारे पास को जो पूरा इन्फ्लुएंस है वो इस चीज़ पे कि टर्न टेकिंग मैकेनिज्म के लोग टर्न टेकिंग किस तरह से करते हैं. ठीक है. सो दे हैव हैंडल 3 प्रॉब्लम्स. सो SSJ मॉडल ने 3 चीज़ों को रेज किया और उनको बताया और उन प्रॉब्लम्स को जो है ना वो हैंडल भी किया. जैसे कि हाउ पीपल टेक टर्न्स इन कॉन्वर्सेशंस, मतलब कॉन्वर्सेशन करने के दौरान लोग टर्न किस तरह से लेते हैं, मतलब अगर एक चुप कर रहा है तो दूसरा किस तरह से बोलना शुरू हो जाता है. ठीक है. वो कह रहे हैं कि लोग टर्न किस तरह से लेते हैं कॉन्वर्सेशंस के अंदर, हम कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करते हैं, हम कॉन्वर्सेशन क्लोज कैसे करते हैं. इन तीनों प्रॉब्लम को जो इसने आंसर किया. ठीक है. So their model accounts for the speaker's role as well as for what is said and done. कहते हैं कि ये जो मॉडल है वो इस चीज़ पर इन्फ्लुएंस करता है कि एक तो देख रहे हैं कि स्पीकर का रोल क्या है, इसके साथ साथ ये भी देखता है कि what is said क्या कहा गया है and what is done during the time for which the speaker role is continuously held by an individual. सो वो कहते हैं कि जब ये जो SSJ मॉडल है ये स्पीकर का रोल देखता है, इसके अलावा देखता है कि उस कॉन्वर्सेशन के दौरान क्या कहा गया है, उस कॉन्वर्सेशन के दौरान क्या हुआ है, इन सब चीज़ों को जो है ना वो SSJ मॉडल देखता है. ठीक है. अब हमने क्योंकि टर्न टेकिंग की बात की तो देखते हैं कि टर्न टेकिंग होता क्या है. टर्न टेकिंग जो है एक हाईली स्किल्ड एक्टिविटी है. ठीक है. सो टर्न टेकिंग सिंपली क्या होता है इन कॉन्वर्सेशन के अंदर ये होती है कि व्हेन वन पर्सन लिसन्स व्हाइल द अदर पर्सन स्पीक्स, एज अ कॉन्वर्सेशन प्रोग्रेसेस
द लिसनर एंड स्पीकर्स रोल आर एक्सचेंज्ड। इसमें ये वो कह रहा है कि देखिए एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, अब मैं बात कर रही हूँ, आप खामोश हैं, ठीक है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा टाइम प्रोग्रेस होगा, फिर मैं खामोश होंगी और आप बोल रहे होंगे, ठीक है। सो जिस तरह से पहले मैं बोली और आप चुप रहे, अब फिर आप बोले मैं चुप रही, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्न टेकिंग, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मेनी काइंड ऑफ बिहेवियर इन एडिशन टू स्पीच। स्पीच के अलावा भी इसमें कई बिहेवियर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं आई कॉन्टेक्ट, हेड मूवमेंट। अक्सर इस तरह से होता है ना कि हम बात नहीं भी अगर नहीं भी बोलते तो हम हेड के साथ मूवमेंट कर देते हैं, हाँ की या नहीं की। सो वो इसमें कह रहे हैं कि वो भी इंक्लूड होती है। विच आर इनिशिएटेड बाय प्रिसाइज टाइमिंग एंड रिएक्टेड टू विद ग्रेट एक्यूरेसी बाय द अदर पार्टिसिपेंट, ठीक है जी। सो अब जो हमारे पास कंटेंट्स ऑफ टर्न टेकिंग सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। अब एसएसजे मॉडल ने जो है ना वो टर्न टेकिंग सिस्टम को ना दो कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड किया है। एक है सेट ऑफ फैक्ट्स और एक है नंबर ऑफ रूल्स, ठीक है। पहले नंबर ऑफ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब जो नंबर ऑफ रूल्स हैं इसमें नेक्स्ट दो कंपोनेंट आ जाते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टर्न टेकिंग के टाइप्स को बताया गया है। एक है टर्न कंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट और दूसरा है टर्न एलोकेशनल कंपोनेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि टर्न कंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट क्या होता है। अ टर्न कंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट जो है वो सिंपली शोज दैट अ टर्न इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ वेरियस सिंटैक्टिक यूनिट टाइप्स सच एज सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड सिंगल वर्ड्स थ्रू विच अ स्पीकर में सेट आउट टू कंस्ट्रक्ट अ टर्न। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि ये जो टर्न कंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट है ना, ये एक जो टर्न जो है ना इसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू वेरियस यूनिट टाइप्स। मतलब हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं, क्लॉजेस को यूज करते हैं, फ्रेजेस को या सिंगल वर्ड को यूज करते हैं एक टर्न को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखें, इसमें एक चीज है कि हम चीज को एलोकेट नहीं कर रहे, ठीक है। हम सिंपली जैसे मैंने कहा हे हाउ आर यू, मैंने एक टर्न को कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब अगला बंदा जवाब देगा, ठीक है। मतलब मैंने एक टर्न को कंस्ट्रक्ट कर दिया, मैंने एक फ्रेज यूज की, मैंने सेंटेंस यूज किया और मैंने कहा हे हाउ आर यू। अगर मैं सिर्फ हे ही कह रही, नेक्स्ट बंदा ही कह रहा है, सो ये भी जो है ना वो एक टर्न कंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट के अंदर आएगी एग्जाम। दूसरा हमारे पास आ जाता है द टर्न एलोकेशनल कंपोनेंट। अगर इसके नाम से देखें तो नाम से पता लग रहा है कि हमने कुछ ना कुछ एलोकेट करेंगे, ठीक है। सो दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स टेक्निक्स दैट कुड बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट those in which the next turn is allocated by a current speaker selecting a next speaker। इसमें क्या होता है, जो करंट स्पीकर जो है, मतलब अभी मैं जो हूँ मैं बोल रही हूँ, अब मेरे बाद जो है मैं किसी को सिलेक्ट करूंगी वो इस चीज को कंटिन्यू करे। फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो जब आप बोल लेते हैं तो अपने नेक्स्ट मेंबर को, जो आपकी प्रेजेंटेशन का होता है, तो आप उसको एलोकेट कर देते हो उस प्रेजेंटेशन को परस्यू करने के लिए, ठीक है। सो दूसरा हमारे पास आ जाती है those in which a next turn is allocated by a self selection। दूसरी इस पर टेक्निक आ जाती है वो है सेल्फ सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल अब आपने प्रेजेंटेशन दे दी, अब आप ये कह देते हो कि ठीक है एनीवन कैन कंटिन्यू। अब आपके देने के बाद कोई भी कंटिन्यू कर सकता है। अब जो कंटिन्यू करेगा वो सेल्फ सिलेक्शन के थ्रू जो है वो कंटिन्यू करेगा, आपने उसको एलोकेट नहीं किया, वो खुद सिलेक्ट, उसने खुद अपने आप को सिलेक्ट किया है कि वो अब वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सेट ऑफ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। पहला फैक्ट है कि स्पीकर चेंज शुड अकर। स्पीकर जो है ना वो चेंज होना चाहिए, एक ही स्पीकर ना रहे, स्पीकर चेंज शुड अकर, ठीक है। दूसरा ये कि सिग्निफिकेंटली ये होता है कि एक स्पीकर जो है ना वो एक ही टाइम पर बोलता है, लेकिन यस अकरेंस ऑफ मोर देन वन स्पीकर जो वो पॉसिबल है, लेकिन ये ऐसा कम होता है, बट ये ब्रीफ है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि ट्रांजिशन फ्रॉम वन टर्न टू नेक्स्ट टर्न विद नो गैप एंड नो ओवरलैप बिटवीन देम आर कॉमन। अच्छा, वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे देखिए मैं बात कर रही हूँ, फिर आपने बात की, फिर आपने बात की, मैंने जवाब दिया, मतलब इस तरह से जो कॉन्वर्सेशन जब वो कंटिन्यू चल रही है उसमें गैप नहीं भी है, ठीक है, ये पॉसिबल है। और अगर इसमें ओवरलैप नहीं भी हो रहा, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करी उसी टाइम आपने भी बात कर दी, तो वो बात जो है ना ओवरलैप होगी। तो कहते हैं अगर ओवरलैप भी ना हो और गैप भी ना हो, ये चीज भी जो वो कॉमन है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि टर्न ऑर्डर जो है ना वो फिक्स नहीं है, मतलब टर्न का जो ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है कि पहले ये टर्न लेगा फिर मैं टर्न लूंगा, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये वेरी करता है। फिर आ जाता है कि जो टर्न का साइज है वो भी फिक्स नहीं है। आपको नहीं पता कि जो नेक्स्ट स्पीकर है वो कितने वर्ड्स यूज करेगा, कितने सेंटेंसेस यूज करेगा, यहाँ पर एक सिंगल वर्ड यूज करेगा अपना एक टर्न कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो टर्न का जो साइज है वो फिक्स नहीं है, लेकिन ये वेरी करता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि लेंथ ऑफ कॉन्वर्सेशन इज नॉट फिक्स्ड नॉट स्पेसिफाइड इन एडवांस। जो कॉन्वर्सेशन की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, ना ही स्पेसिफाइड है। इसी तरह से जो स्पीकर कहता है, जो स्पीकर ने बात करनी है, वो भी फिक्स नहीं है, ना ही स्पेसिफाई है। उसके बाद है कि जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की जो टर्न्स की होती है, वो कहते हैं वो फिक्स नहीं होती। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है ना, वो हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं होती एडवांस में, ना ही हमने फिक्स की होती है,
ठीक है। अब जो नंबर ऑफ स्पीकर्स जो है ना वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, और हमने पहले कहा था स्पीकर जो है वो चेंज होना भी चाहिए। उसके बाद है कि टॉक जो हम वो कर रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो कंटिन्यू भी हो सकती है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकती है, ठीक है। नो अब हम बात करते हैं एडजेसेंसी पेयर्स की बात करते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्न टेकिंग स्ट्रक्चर है। ये टर्न टेकिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो टर्न टेकिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है ऑफ टू रिलेटेड अटरेंसेस बाय टू डिफरेंट स्पीकर्स। इसमें क्या होता है, दो रिलेटेड अटरेंसेस हैं। रिलेटेड अटरेंसेस का मतलब ये है कि अगर पहले का जो सवाल है वह दूसरे का जवाब हो, ठीक है, पहली बात और दूसरी बात में मुतलका हो, मतलब उनमें कुछ ना कुछ रिलेटेडनेस हो, तो वो कह रहे हैं कि दो रिलेटेड अटरेंसेस जो है ना बाय द टू डिफरेंट स्पीकर्स को हम कहते हैं एडजेसेंट। तो द सेकंड अटरेंस इज अ रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने दूसरी दफा जो बात कही, जो दूसरी अटरेंस होती है वो एक्चुअली में पहली कही हुई अटरेंस का जवाब होता है। हम जी फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो द फीचर्स वर इंडिकेटेड बाय एसएसजे मॉडल। सो पहला फीचर ये है कि द अटरेंसेस आर प्रोड्यूस सक्सेसफुली बाय द टू डिफरेंट स्पीकर्स। इसमें पहले भी हमने यही बात की कि दो रिलेटेड जो अटरेंसेस होती हैं वो दो डिफरेंट स्पीकर्स ने प्रोड्यूस की गई होती हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ सकता है कि जो हमारी अटरेंसेस होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं। द फर्स्ट मस्ट बिलोंग टू द क्लास ऑफ फर्स्ट पेयर पार्ट्स, और जो सेकंड है वो बिलोंग करेगी द क्लास ऑफ सेकंड पेयर पार्ट। फॉर एग्जांपल जिसने पहले बोला है तो वो पहली फर्स्ट पेयर के साथ बिलोंग करेगी, और जिसने दूसरी दफा बोला जिसकी दूसरी अटरेंस है वो सेकंड पेयर पार्ट के साथ बिलोंग करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें यहाँ पर एक एग्जांपल है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस की एग्जांपल है, वुड यू केयर फॉर मोर टी। यहाँ पर जो पहली अटरेंस है ये बिलोंग करेगी फर्स्ट क्लास के साथ, ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड अटरेंस है ना यस प्लीज, ये बिलोंग करेगी सेकंड क्लास की। जो हमने कहा था ना कि फर्स्ट क्लास का पेयर था, दूसरा हमने कहा था कि सेकंड पेयर पार्ट के साथ बिलोंग करेगी। अब जो पहली एंट्रेंस थी वुड यू केयर फॉर मोर टी, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास के साथ बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट जो हमने आंसर किया यस प्लीज, ये हमारे पास सेकंड क्लास के साथ बिलोंग कर रही है। सेकंड एंट्रेंस है तो सेकंड क्लास पेयर पार्ट के साथ बिलोंग कर रही है, ठीक है। सो ओवरऑल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम कहेंगे कि ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का एडजेसेंसी पेयर है। यहाँ पर देखें ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग और ग्रीटिंग, हेलो हेलो। यहाँ पर देखें ये हेलो जो है वो फर्स्ट क्लास के साथ बिलोंग करे, और ये हमारे पास सेकंड एड्रेस है तो सेकंड क्लास के साथ बिलोंग करेगी। थर्ड हमारे पास आ जाता है अपॉलॉजी एंड मिनिमाइजेशन। देखिए वो कह रहे हैं फर्स्ट जो हमारे पास एड्रेस है वो है आई एम सॉरी, और नेक्स्ट उसका आंसर है ओह डोंट वरी दैट्स ओके। अब ओवरऑल जो है ये हमारे पास जो एडजेसेंसी पेयर है ये हमारे पास अपॉलॉजी और मिनिमाइजेशन का है। और जैसे कि आई एम सॉरी जो है वो हमारे पास फर्स्ट एड्रेस है तो ये फर्स्ट क्लास के जो पेयर के साथ बिलोंग करेगी। ओह डोंट वरी दैट्स ओके, क्योंकि ये सेकंड एड्रेस है तो ये सेकंड क्लास के जो हमारे पास पेयर है उसके साथ बिलोंग करेगी, ठीक है। अब कह रहे हैं जो हमारे पास फर्स्ट पेयर पार्ट्स हैं वो इंक्लूड हैं, उनमें इंक्लूड होते हैं क्वेश्चंस हैं, ग्रीटिंग्स हैं, चैलेंजेस हैं, ऑफर्स हैं, रिक्वेस्ट हैं, कंप्लेंट्स हैं, इनविटेशंस हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे जो है हमारे पास फर्स्ट पेयर पार्ट्स में इंक्लूड होते हैं। और इसी तरह से जब हम लोग इनके आंसर्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं सेकेंड पेयर पार्ट्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ फर्स्ट पेयर पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास सेकंड पेयर पार्ट के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि हमने ग्रीटिंग को डिस्कस किया था, इसमें कहा था हेलो और हेलो, क्योंकि इन दोनों के आंसर सेम है तो ये रेसिप्रोकल है। So SAC suggests that a current speaker can exercise 3 degree of control over the next turn. So SAC ने जो है हमें सजेशन दिया है कि 3 डिग्री जो है ना वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ओवर द नेक्स्ट टर्न। फर्स्टली कहता है कि अगर ही और शी कैन सिलेक्ट विच पार्टिसिपेंट विल स्पीक नेक्स्ट, कहता है कि जो करंट स्पीकर है ना वो सिलेक्ट कर सकता है नेक्स्ट स्पीकर को, आइदर यहाँ उसको उसके नेम से बुलाएगा या फिर वो अल्यूड कर देगा विद द डिस्क्रिप्टिव फ्रेज लाइक द राइट ऑनरेबल मेंबर फॉर बेक्सले साउथ, ठीक है। यहाँ तो आप उसका नाम ले लोगे, यहाँ फिर उसको अल्यूड कर दोगे विद सम सॉर्ट ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि इफ द करंट स्पीकर सिलेक्ट्स द नेक्स्ट स्पीकर, अगर एक जो करंट स्पीकर है वो नेक्स्ट स्पीकर को जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, ही यूजुअली आल्सो सिलेक्ट्स द टाइप ऑफ नेक्स्ट अटरेंस बाय प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एडजेसेंसी पेयर। लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर। वही कह रहा है कि अगर करंट स्पीकर, जैसे कि मैं यहाँ पर करंट स्पीकर हूँ और मैं आपको सिलेक्ट करती हूँ, सो ये पॉसिबल है कि जो एडजेसेंसी पेयर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं ही बोलूँ, ठीक है।
जैसे कि अगर फर्ज करें मैंने पहले आपको जो है वो आपको नेमिंग के मैंने आपको नेमिंग के थ्रू बुलाया, उसके बाद मैंने ही आपसे आप जो एडजेसेंसी पेयर जो है उसका पहला जो अटरेंस है वो मैंने ही बोली, ठीक है, क्योंकि मैंने ही आपको बुलाया, सो पहला अटरेंस जो है वो मैं ही प्रोड्यूस करूंगी। जैसे कि मैं आपको कह रही हे जिमी, सो हाउ आर यू, सो पहला हे जिमी मैंने बोला, बिकॉज मैंने पहले आपको हे जिमी कह के बुलाया, उसके बाद मैंने ही आपसे पहली अटरेंस जो एडजेसेंसी पेयर की पहली अटरेंस को फिर मैंने ही जो है ना वो बोला, ठीक है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो देखिए अब देखिए जब जो करंट स्पीकर है वो जब सिलेक्टेड स्पीकर को ग्रीट करता है या उससे क्वेश्चन पूछता है, तो एक्चुअली में जो सिलेक्टेड स्पीकर होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो बाउंड हो जाता है कि वो उस ग्रीट को आंसर करे, उस क्वेश्चन को आंसर करे, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ एडजेसेंसी पेयर्स। सो एडजेसेंसी पेयर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू कोऑर्डिनेट द टर्न्स को कोऑर्डिनेट करने में हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमें कॉन्वर्सेशन की ओपनिंग के अंदर, क्लोजिंग के अंदर हमारी हेल्प करते हैं, डील्स को निगोशिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें जो टॉपिक कॉन्वर्सेशन के अंदर हमें जो टॉपिक्स चेंज करने होते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। A complement can be followed by an accept or a reject. Thus, some second pair parts होते हैं may be preferred, others may be dispreferred. अब देखिए हम कोई भी कम्प्लीमेंट होता है, यहाँ तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ फिर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ जो सेकंड पेयर पार्ट्स होते हैं यहाँ तो होता है कि आप उसको, जो सेकंड पेयर पार्ट्स होते हैं यहाँ तो जो स्पीकर होता है उसको आंसर करना प्रेफर्ड समझता है, या फिर जो है वो डिसप्रेफर्ड हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अ क्वेश्चन मे बी फॉलोड बाय एन एक्सपेक्टेड आंसर, उसको आप प्रेफर करोगे, और अनएक्सपेक्टेड होगा या नॉन आंसर वाला होगा तो आप उसको डिसप्रेफर कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अगर तो वो जो आंसर है वो स्पीकर बी के लिए जो आंसर जो है वो उसके लिए देना आसान है, उसका आंसर जो है एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो फिर तो वो उसका जो सेकंड पेयर पार्ट को होगा वो तो प्रेफर्ड होगा स्पीकर के लिए। और अगर जो है क्वेश्चन के बदले में जो आंसर है वो अनएक्सपेक्टेड है या फिर नॉन आंसरेबल है, तो फिर जो है ना वो सेकंड पेयर पार्ट जो वो डिसप्रेफर्ड होगा। When this happens, the dispreferred second pair part is often preceded by delay, a preface or an account. जब कहते हैं अगर अनएक्सपेक्टेड आंसर हो या नॉन आंसरेबल आंसर हो, तो फिर क्या होता है कि सेकंड पेयर पार्ट को आप या तो डिले के थ्रू बोलते हो, या फिर प्रीफेस कर देते हो, या फिर एक अकाउंट प्रॉपर स्टेटमेंट दे देते हो, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आर यू गोइंग आउट विद एनीवन एट द मोमेंट। अभी क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी हमने बात की थी कि जब सेकंड पेयर पार्ट जो वो डिसप्रेफर्ड होता है तो देन हम लोग यहाँ तो डिले कर लेते हैं, या फिर प्रीफेस करते हैं, फिर अकाउंट करते हैं। जैसे कि अगर डिसप्रेफर्ड है तो आप पहले डिले करोगे, ठीक है, फिर आप उसको प्रीफेस में लाओगे, वेल काइंड ऑफ, देन आप प्रॉपर स्टेटमेंट दोगे, देयर इज समवन आई मेट अ व्हाइल बैक, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है ना हम लोग डिसप्रेफर्ड जो हमारे पास सेकंड पेयर पार्ट्स होते हैं उसको इस तरह से प्रोसीड करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और सीक्वेंसेस आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन कॉन्वर्सेशन बाय मींस ऑफ टर्न टेकिंग एट adjacency pairs, there are other orders of organization। तो कह रहे हैं कि टर्न टेकिंग और adjacency pairs के अलावा भी कुछ orders हैं, such as repair, pre-sequences, overall organization। So, repair. An important strategy speaker use in spoken discourse is what is termed repair, that is the way speakers correct things they or someone else has said and check what they have understood in a conversation। So, एक तो स्पीकर ये देखता है या तो वो अपनी कही हुई बात को करेक्ट करता है या फिर दूसरों की कही हुई बात को करेक्ट करता है, ठीक है, और ये भी चेक करता है कि कॉन्वर्सेशन के अंदर उन्होंने क्या अंडरस्टूड किया है। अब जो रिपेयर होता है वो दो तरीकों से जो है आप कंप्लीट कर सकते हो, एक तो आप अपनी ही कही हुई बात को करेक्ट कर लेते हो, या फिर दूसरे जो है आपकी कही हुई बात को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या आप भी आप अपनी बात को करेक्ट कर सकते हो और दूसरों की बात को भी करेक्ट कर सकते हो, या फिर दूसरा जो है वो आपकी कही हुई बात को भी करेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो अब जो आप सेल्फ रिपेयर करते हो और जो दूसरे आपकी बात को रिपेयर करते हो उसमें डिफरेंस होता है। जो आप अपना सेल्फ रिपेयर करते हो वो आपको कैसे पता लगेगा, वो हम करते हैं सेल्फ रिपेयर, आप उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप उसके जेस्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो थ्रू ग्लोटल स्टॉप्स, लेंथ एंड वॉवल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हो और अब आपने कोई वर्ड को गलत प्रोनाउंस किया तो आप देन आप जो है अपनी बात को इस तरह से करेक्ट करते हो, आई मीन टू से मतलब आपने उस बात को थोड़ा लंबा कर दिया उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है, कि आपने अपनी ही बात को मतलब आप उसको इस तरह से जस्टिफाई करो कि मेरा ये मतलब था, कहने का मतलब ये, मतलब आप लंबा करके बोलते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है
जो दूसरे आपकी बात को करेक्ट करते हैं, ठीक है। रिप्लाई इनिशिएटेड बाय अ पार्टिसिपेंट अदर देन द स्पीकर मे बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ इको क्वेश्चंस। इसमें ये होता है कि जब दूसरे आपकी बात, अगर आपने कोई बात की है, अब दूसरे आपकी बात को किस तरह से करेक्ट करेंगे और उसको आपकी बात को समझ नहीं लगे तो वो आपको इस तरह से पूछेंगे, व्हाट, एक्सक्यूज मी, आपने क्या कहा, ठीक है। इस तरह से जो है ना वो वर्ड्स को यूज करेंगे ताकि जो अब आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। इस तरह से दूसरे आपकी बात को रिपेयर करेंगे और फिर आप बताओगे मेरा मतलब ये था, ठीक है। नाउ प्री सीक्वेंस। प्री सीक्वेंस जो है एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आप प्री फिगर कर लेते हो एक टर्न को दैट कंटेन्स अ रीजन फॉर द सीक्वेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, जिम, यस, मतलब आपने जैसे उसको बुलाया, जैसे आपने उसको मुखातिब किया है, उसके पीछे आपका एक रीजन है। जैसे कुड यू कम डाउन हियर एंड हेल्प मी विद द वॉशिंग अप, मतलब आपके पीछे रीजन है फॉर द समन, ठीक है। आपने जो उसको मुखातिब किया, पीछे आपका एक रीजन है, ठीक है। Most pre-sequences can be said to prefigure the specific kind of action that they potentially proceed. कुछ जो सीक्वेंस हैं, जो मोस्टली जो प्री सीक्वेंस होते हैं, that can be said to prefigure the specific action. कुछ जो एक स्पेसिफिक एक्शन है उसको प्रीफिगर करते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। Other examples of pre-sequences are pre-closing, pre-invitations, pre-request, pre-arrangements. जैसे प्री इन्विटेशंस में आप पहले कह सकते हो कि आप वहां जाना चाहोगे, मतलब आपने बात ही इस वजह से शुरू की, ठीक है, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हो या फिर आप किसी बात के रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप प्री अरेंजमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। देन हमारे पास आता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना, आप ओवरऑल अगर आप देखो तो इसके नाम से पता लग रहा है कि हम किसी ओवरऑल चीज की बात कर रहे हैं, किसी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या करते हो कि आप टोटलिटी ऑफ एक्सचेंज देखते हो विद सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। एक स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन के अंदर आप एक होल एक्सचेंज देखते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टेलीफोन कॉल है, अब उसके अंदर आप एक प्रॉपर चेंज देखते हो कि पहले एक स्पीकर बोलता है, फिर दूसरा स्पीकर बोलता है, फिर स्पीकर बोलता है, फिर दूसरा स्पीकर बोलता है, मतलब एक आप होल एक्सचेंज देखते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। सो जी बात कर लेते हैं ओपनिंग कॉन्वर्सेशन। वन एरिया वेयर कॉन्वर्सेशनल ओपनिंग्स हैव बीन एग्जामिन्ड इन डिटेल इज द एरिया ऑफ टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस। सो जो है हमारे पास जो ओपनिंग कॉन्वर्सेशंस को जो है ना वो थॉरली एग्जामिन किया थ्रू टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस, ठीक है, कि वहां पर जब आप टेलीफोन करते हो वहां पर आप ओपनिंग कॉन्वर्सेशंस कैसी होती हैं। Skelgoff analyzed a large set of phone openings to come up with this canonical opening for American private telephone conversations. अब Skelgoff ने क्या किया, उसने प्रॉपर एनालाइज किया डिफरेंट फोन कॉन्वर्सेशंस को और फिर प्रॉपर हमें एक फिगर दे दी, कैनोनिकल ओपनिंग दे दी, एक ऑफिशियल ओपनिंग दे दी कि लोग प्राइवेट जब टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो वो इनके 3 से 4 ये तो इनकी ओपनिंग्स हो ही सकती है, जैसे कि समन या आंसर सीक्वेंस की ओपनिंग हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन की सीक्वेंस हो सकता है, ग्रीटिंग सीक्वेंस हो सकता है, हाउ आर यू सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। या आपने किसी रीजन के लिए कॉल किया, फिर आप कोई प्री अनाउंसमेंट के लिए, प्री इन्विटेशन के लिए आप कॉल कर रहे हो, या फिर आप आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉल कर रहे हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करता है दूसरा स्पीकर जब रिकॉग्नाइजेशन की तरफ होता है, और फिर आप ग्रीटिंग करते, जैसे कि हमने कहा था हेलो हेलो, ग्रीटिंग का सीक्वेंस पढ़ा था हमने, या फिर हाउ आर यू, आप कैसे हो, ये वाला सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है। सो कह रहे हैं कि मोस्टली जो उन्होंने कहा कि ये जो 4-5 जो हमारे पास हैं, ये मोस्टली जो है ना हमारे पास प्राइवेट टेलीफोन जितनी भी कॉन्वर्सेशन होती हैं उसमें ये जो है ना हमारे पास पेयर आते हैं, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग कॉन्वर्सेशंस की। Skelgoff और Sack have looked at the conversational closings and this work has been continued by Button, ठीक है। Skelgoff और Sack ने जो कॉन्वर्सेशनल क्लोजिंग को देखा, ध्यान से उनको एनालाइज किया और उनका ये जो वर्क था उसको कंटिन्यू किया बाय बटन ने, ठीक है। एंड बटन पॉइंट्स आउट दैट टेलीफोन क्लोजिंग यूजुअली गो ओवर 4 टर्न्स ऑफ टॉक मेड अप ऑफ। अब देखिए वो कह रहे हैं कि बटन कहता है कि जो टेलीफोन की जो क्लोजिंग होती है ना वो अक्सर क्या हो जाती है 4 टर्न्स तक जाती है, जैसे कि प्री क्लोजिंग होती है ओके एंड ऑल राइट विद फॉलोइंग इंटोनेशन, जैसे कि वो कह रहे हैं कि आप मतलब ऐसा ऐसा से आपके पीछे हल्की होती है, मतलब आपको पता है कि आप बात एंड करें, जैसे कि यस ओके ओके, ठीक है, इस तरह से। फिर आप कहते हैं ऑल राइट ठीक है, ये प्री क्लोजिंग हो रही है, उसके बाद आप क्लोजिंग कहते हैं ठीक है ओके बाय गुड बाय, ठीक है, इस तरह से आप क्लोजिंग करते हो, तो ओवर 4 टर्न्स होगी, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि क्लोजिंग में बी एक्सटेंड बाय कंटिन्यूड बाय रेपिटेशन ऑफ प्री क्लोजिंग एंड क्लोजिंग
आइटम सच एज। अब वो कह रहे हैं कि कभी क्या होता है क्लोजिंग जो है ना वो एक्सटेंड होती है, मतलब रेपिटेशन हो जाती है प्री क्लोजिंग की या क्लोजिंग आइटम्स की, सच एज आप कहते हो बाय बाय, फिर आप कह देते हो सिंपली, वो भी पहला स्पीकर आपको लव यू कह रहे हैं, दूसरा स्पीकर भी लव यू कह रहा है, तीसरा अगर फिर आप स्लीप वेल कह रहे हैं तो दूसरा स्पीकर यू टू, तो मतलब वो कह रहे हैं कि रेपिटेशन हो जाती है प्री क्लोजिंग की और क्लोजिंग की, ठीक है। जैसे हमने कहा था हेलो हेलो, हमने कहा था रेसिप्रोकल हो जाते हैं, सो यही बात हो रही है यहाँ पे भी। सो वो कह रहे हैं कि क्लोजिंग आर कम्प्लेक्स इंट्रैक्शनल यूनिट्स विच आर सेंसिटिव टू द स्पीकर्स ओरिएंटेशन टू कंटिन्यूइंग क्लोजिंग द कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो क्लोजिंग है ना वो एक्चुअली में एक कम्प्लेक्स इंट्रैक्शनल यूनिट है, मतलब कम्प्लेक्स है इस सेंस के अंदर कि ये सेंसिटिव है इस सेंस के अंदर कि या तो जो है वो अब स्पीकर जो है वो बात कंटिन्यू करना चाह रहा है या फिर क्लोजिंग करना चाह रहा है, और या फिर बात नहीं, मतलब क्लोजिंग करना चाह भी रहा है और नहीं भी चाह रहा। सो ये कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, ये सेंसिटिव इंट्रैक्शनल यूनिट है कि थोड़ा सा आपको जो है ना वो प्रॉब्लम होती है कि आपको अंडरस्टैंड करने के अंदर आया जो है वो स्पीकर बात कंटिन्यू करना चाह रहा है कि बात क्लोजिंग करना चाह रहा है या फिर क्लोजिंग नहीं करना चाह रहा। ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।